Welcome back. The topic is budget प्रोसेस इन इंडिया। भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया। बजट के निर्माण प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है बजट का निर्माण, दूसरा है बजट का विधानमंडल द्वारा अनुमोदन और तीसरा है बजट का क्रियान्वयन। सबसे पहला जो चरण है वो है बजट का निर्माण। उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है, वो पहला जो तत्व होता है वह है बजट के अनुमान तैयार करना। दूसरा होता है अनुमानों को एकीकृत करना और तीसरा होता है मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत। जब हम अनुमान तैयार करने की बात करते हैं तो बजट निर्माण का उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय को सौंपा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो 7-8 महीने पहले ही बजट अनुमानों की तैयारी प्रारंभ कर ली जाती है। इस हेतु विभागाध्यक्षों को सभी वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालय और विभागों को आगामी वर्ष का बजट तैयार करने के लिए एक प्रपत्र भेजा जाता है। मंत्रालय के कार्यकारी विभागों के विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों के पास सितंबर माह में बजट के अनुमान तैयार करने के लिए एक प्रपत्र भिजवाते हैं। प्रत्येक कार्यालय की लेखा शाखा जो है बजट मैनुअल में दिए गए नियमों के अनुसार अपनी अपनी इकाई के आय व्यय आंकड़े एकत्र करती है और इस प्रपत्र में जो लेखा शीर्षक है, कार्मिकों के नाम, पद, वेतनमान, वेतन वृद्धि कब होगी, ये सारे चीज़ें स्पष्ट होती हैं और एकीकृत रूप से जो आय व्यय का अनुमान है वो वर्णित करके कार्यालयाध्यक्ष इसे पुनः अपने विभागाध्यक्ष के पास भेजता है। विभागाध्यक्ष अपनी सभी इकाइयों या कार्यालयों के बजट अनुमानों को एक साथ एकत्रित करके अपने प्रशासकीय मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले मंत्रालय के बाद विभागों को, विभाग के बाद अपने नीचे कार्यकारी विभागों को और वो अधीनस्थ कार्यालयों को भेजते। तो ये प्रोसेस उसी अनुसार चलता रहता है और सामान्य रूप से भारत में प्रतिवर्ष बजट को वृद्धिवाद की पद्धति पर बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात दीर्घ अवधि की सोच तथा गंभीर चिंतन का सहारा नहीं लिया जाता है। तो ये जो प्रपत्र है वो इस रूप में होता है। पहले विनियोग के शीर्षक तथा उपशीर्षक, गत वर्ष की वास्तविक आय और व्यय, वर्तमान वर्ष के स्वीकृत अनुमान, वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमान और क्यों हमने ज़्यादा या कम बजट भेजा है, प्रस्ताव भेजा है, इन सब पर चर्चा की जाती है। जो बजट अनुमान भेजा जाता है उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक है स्थायी प्रभार, दूसरा प्रचलित योजनाएं और तीसरा नई योजनाएं। स्थायी प्रभार क्या होता है? व्यय से संबंधित जो स्थायी प्रभार होता है इसे गैर आयोजना व्यय भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय यानी जो स्थायी चीज़ें हैं। गैर आयोजना व्यय को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय। राजस्व व्यय में ब्याज का भुगतान, प्रतिरक्षा, राजस्व व्यय, विभिन्न सब्सिडी, इन सारी चीज़ों को लेते हैं, ये स्थायी प्रभार है। और उसके बाद प्रवर्तित कार्यक्रम या योजनाएं यानी जो चल रही हैं, इस भाग के अंतर्गत जो कंटिन्यू स्कीम्स हैं उन पर बात की जाती है। जो निरंतर वर्ष दर वर्ष जारी योजनाओं का व्यय इसमें सम्मिलित होता है। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग प्रचलित योजनाओं की प्रगति, कुशलता, उपयोगिता का समय समय पर मूल्यांकन करता है और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। फिर होती है न्यू स्कीम्स, नई योजनाएं। नई योजनाओं के अंतर्गत विधायी विभागों या सरकार द्वारा प्रस्तावित नए कार्यक्रमों के लिए अनुमानित व्यय का आकलन किया जाता है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग योजना आयोग तथा विभिन्न विशेषज्ञ अभिकरणों को परामर्श लेता है, क्योंकि नए कार्यक्रम या प्रस्ताव जो है बजट पर बोझ बढ़ाते हैं। हम जनरल बात लें कि हम जैसे अपने घर का बजट बनाते हैं तो हमारी जो स्थायी प्रभार यानी हमारा फीस है, बिजली का बिल है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। प्रचलित योजनाएं जो स्कीम्स
एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, गाड़ी का खर्चा, जो ये है ये कंटिन्यू वाली स्कीम में आ जाती है। नई योजनाएं, यानी अगर हम कोई नया खर्च का प्रस्ताव रखते हैं तो क्या होता है, उस पर जांच की जाती है, क्या ये खर्च ज़रूरी है, इस खर्च से किस पर बोझ पड़ेगा, इस खर्च के कारण हमको कहाँ पर कटौती करनी पड़ेगी। ये बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जैसे कि वित्त मंत्रालय इस क्रम में जो प्रशासनिक विभागों से बहुत सारे प्रश्न पूछेगा, क्या प्रस्तावित व्यय वास्तव में आवश्यक है, यदि हाँ तो पूर्व में इसके बिना कैसे काम चलता था। इस प्रकार के खर्चों के संबंध में अन्य जगह पर क्या व्यवस्था की जाती है, इस प्रकार के संबंध में, खर्चों के संबंध में जो प्रस्तावित योजना में क्या क्या कार्य होंगे और उसका धन कहाँ से आएगा, और इस व्यय के परिणाम स्वरूप किसको धन का अभाव तुरंत अनुभव होगा, कहाँ पर कटौती किया जाएगी, और क्या नए विकास कार्य इस व्यय को अनावश्यक बना सकते हैं, ये भी इसमें देखा जाता है। तो नए कार्यक्रम या योजना व्यय मुख्य रूप से निर्माण कार्यों, मशीनों तथा उपकरणों के खरीदने, कार्मिकों की वृद्धि, संख्या में जो वृद्धि हो जाती है उससे जुड़े होते हैं। अतः वित्त मंत्रालय स्थायी प्रभाव के बजाय नए प्रस्तावों के व्यय पर ज़्यादा छानबीन करता है। वित्त मंत्रालय द्वारा इन अनुमानों को दो वर्गों में रखा जाता है, आय अनुमान और व्यय अनुमान। आय अनुमानों को दो भागों में बांटा जाता है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। इस प्रकार व्यय के भी दो प्रकार होते हैं, राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेने के बाद वित्त मंत्रालय इन अनुमानों को मंत्रिमंडल के सामने रखता है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ये अनुमान विधेयक का रूप धारण कर लेते हैं तथा अनुमोदन हेतु संसद के समक्ष इनकी प्रस्तुति की जाती है। अब जो बजट की स्वीकृति का है तो सबसे पहले उसे विधानमंडल में स्वीकृति के लिए रखा जाता है। विधानमंडल में जब स्वीकृति के लिए रखा जाता है तो उसके कई चरण होते हैं। सबसे पहला बजट का प्रस्तुतिकरण। स्वतंत्र भारत में प्रथम आय बजट जो आम बजट प्रस्तुत हुआ था वो 26 नवंबर 1947 जो उस समय के वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम चेट्टी उस समय में वित्त मंत्री थे। सामान्य रूप से केंद्र सरकार का आम बजट फरवरी माह के अंतिम दिन शाम को वित्त मंत्री लोकसभा में प्रस्तुत करता है। कई बार जो है ये 27 फरवरी को भी एक बार 1999 में रखा गया था और प्रायः 11 बजे इसको प्रस्तुत करने की परंपरा रही है। प्रस्तुति के समय एक चीज़ और कि रेलवे बजट अलग होता है और आम बजट अलग होता है। दो तरह का केंद्रीय स्तर पर दो बजट होते हैं, सामान्य बजट और आम बजट। रेल बजट सामान्य बजट से एक सप्ताह पहले अर्थात फरवरी माह के अंतिम माह में प्रस्तुत किया जाता है। बजट प्रस्तुत करने से पूर्व यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि प्रस्तुत विधेयक सामान्य विधेयक है या वित्त विधेयक। इसी के अनुरूप विधेयक पारित करने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। बजट भाषण के पहले भाग में जो भाषण वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है वो सभी के लिए आकर्षण का एक केंद्र बिंदु होता है। हम सब सुनते हैं कि वित्त मंत्री आज बजट प्रस्तुत किया जा रहा है संसद में, तो हमारे मुख्य चर्चा का विषय होता है। तो बजट के प्रथम भाग में देश का सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण और कार्यक्रमों का ब्यौरा होता है और दूसरे भाग में आगामी वित्त वर्ष के यानी कर प्रस्ताव होते हैं। लोकसभा में बजट भाषण समाप्त होने पर उसकी एक प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाती है। इसके तुरंत पश्चात वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित जो कर हैं उनसे संबंधित वित्त विधेयक रखा जाता है। एक दिन बिना कोई चर्चा किए सदन स्थगित कर दिया जाता है। सामान्यतः अंतरिम बजट का कोई प्रावधान नहीं होता, किंतु कई बार परिस्थितिवश अंतरिम बजट भी प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 2004 में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था और तब से अब तक में काफ़ी लंबे समय से ये अंतरिम बजट की भी परंपरा चलती है। बजट पर सामान्य
चर्चा होती है। बजट से संबंधित नीतियों अनुमानों पर लगभग 4 दिन तक सामान्य चर्चा चलती है। ये 2 दिन के बाद शुरू होता है और इसमें बजट के प्रावधानों, नीतियों तथा पूर्व के व्ययों पर सामान्य चर्चा की जाती है, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और ना ही कोई वोटिंग होती है। बजट के चर्चा का समय 4 से 7 दिन तक, 1 सप्ताह तक कर सकते हैं। अंत में वित्त मंत्री एक संक्षिप्त उत्तर भी देता है। अगले चरणों पर हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ